सोचिए, एक लड़का जो एनआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने का सपना देखता है, जहां से निकलकर लोग इंजीनियर बनते हैं, देश बनाते हैं, वही लड़का जब बैंक का पीओ बनता है तो उसके हाथ में जिम्मेदारी होती है लाखों लोगों के पैसे की। लेकिन अगर वही दिमाग, वही पढ़ाई, वही सिस्टम की समझ एक दिन परीक्षा बेचने में लग जाए तो क्या होगा। यही कहानी है अतुल वत्स की, जहां डिग्री भी थी, नौकरी भी थी, लेकिन ईमानदारी नहीं थी। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कभी बैंक में नौकरी करता था, टाई पहनता था, लोग उसे सर कहकर बुलाते थे, लेकिन आज वही लड़का परीक्षा माफिया कहलाता है। नाम है अतुल वत्स। और ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है, जहां मेहनत करने वाला हार जाता है और शॉर्टकट बेचने वाला करोड़ों कमा जाता है। पहला सवाल, क्या सच में पेपर लीक होता है या सिर्फ लीक का डर बेचा जाता है? झारखंड में जो हुआ उसने इस सवाल को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। रांची, तमाड़ का जंगल, एक अधूरा नर्सिंग कॉलेज। यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी, यहाँ भविष्य रटवाया जा रहा था। 159 अभ्यर्थी, एक ही जगह, एक ही सपना, सरकारी नौकरी। लेकिन उन्हें क्या दिया गया? फर्जी सवाल, झूठी उम्मीद और 15 लाख रुपये का बिल। 15 लाख एक एक अभ्यर्थी से आप हिसाब लगाइए, 159 इंटू 15 लाख, करीब 24 करोड़ रुपये। इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक झूठ पर। और झूठ क्या? पेपर लीक हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? पेपर लीक हुआ ही नहीं था। जो सवाल रटवाए जा रहे थे वो असली पेपर से मेल ही नहीं खाते थे। मतलब ये सिर्फ एक ठगी थी, और ये बहुत बड़ी ठगी थी। और इस ठगी का चेहरा था अतुल वत्स, बिहार का रहने वाला, बैंक में पीओ। सोचिए, जिसे बैंक में लोगों के पैसे की सुरक्षा करनी थी, वो खुद करोड़ों की ठगी करने लगा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? नौकरी थी, इज्जत थी, फिर भी ये रास्ता क्यों चुना? जवाब सीधा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत से ज़्यादा पैसा जुगाड़ में है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2016 नीट परीक्षा, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा, वहीं से शुरू होता है ये खेल। दिल्ली में एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, नाम अभिषेक सिंह, और उसी से जुड़ता है अतुल वत्स। दोनों मिलकर चलाते हैं सॉल्वर गैंग। अब आप पूछेंगे कि सॉल्वर गैंग क्या होता है? सॉल्वर गैंग में होता ये है कि कोई और जो है आपका पेपर देगा और आपको जो है पहले से सवाल मिल जाएंगे, बस पैसा दीजिए और डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। लेकिन 2017 में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी, तिहाड़ जेल, अतुल वत्स भी पकड़ा जाता है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। आम आदमी अगर जेल जाता है तो डर जाता है, लेकिन माफिया जेल से सीख कर निकलता है, और वही हुआ। जेल से निकलने के बाद अतुल वत्स रुकता नहीं, बल्कि नेटवर्क और बड़ा कर देता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह एजेंट, हर जगह सेटिंग का सपना। और फिर 2026 झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती, वही पुराना खेल, पेपर लीक की झांसा और फर्जी सवाल, करोड़ों की वसूली। लेकिन इस बार पुलिस पहुंच जाती है, छापा पड़ता है, 159 अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, 5 मास्टरमाइंड, और उनमें अतुल वत्स भी। अब यहाँ एक और सवाल, गलती किसकी है? अतुल वत्स की या उन अभ्यर्थियों की जो 15 लाख रुपए देकर नौकरी खरीदना चाहते थे? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, यहाँ दोनों जिम्मेदार हैं। एक बेच रहा था, दूसरा खरीद रहा था, और बीच में मर रही थी मेहनत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम कहाँ है? हर साल पेपर लीक की खबर, हर साल ठगी, हर साल गिरफ्तारियाँ, फिर भी धंधा बंद क्यों नहीं होता? क्या सज़ा का डर नहीं है? झारखंड में कानून है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक सज़ा, फिर भी लोग ये काम जो है अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पकड़े जाने का डर कम है और कमाई का लालच ज़्यादा। और नुकसान किसका? नुकसान उस छात्र का जो रात रात भर पढ़ता है, उस परिवार का जो उम्मीद लगाकर बैठा है, उस समाज का जहां गलत तरीके से नौकरी पाने वाला कल सिस्टम चलाएगा। अगर सोचिए कि अगर ऐसे लोग नौकरी में आ जाएंगे तो क्या वो ईमानदारी से काम करेंगे, या फिर वही खेल जो है फिर से आगे बढ़ाएंगे? इसलिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो एग्ज़ाम नहीं, नीलामी होती रहेगी। आखिर में पुलिस ने इस बार कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है, नेटवर्क टूटा है, और इसके लिए जो है पुलिस की सराहना होनी चाहिए। और सरकार से उम्मीद है और कि ऐसे मामले में सख्ती और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगली बार जब कोई कहे पेपर लीक हो गया है तो एक बार रुकिए और सोचिए कि कहीं ये भी अतुल वत्स जैसा कोई नया खेल तो नहीं। वीडियो खत्म, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। बाकी आपका इसमें क्या कहना है वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।